मोहतरम नाजरीन, आप तमाम लोगों का एक बार बार मुतालबा हो रहा था कि कस्बे हलाल यानी हलाल कमाई करना, यानी हलाल कमाई अगर करता है, इंसान खाता है, बाल बच्चों को पालता है, खर्च करता है, दुनियादारी करता है तो बहुत अच्छी बात है, वो नेकी का भी काम है। बाल बच्चों में खर्च करना भी बहुत बड़ा सदका है, नेकी है। लेकिन कोई इंसान अगर नाजायज तरीके से कमाता है तो वो हराम है, सीधी सी बात है। लेकिन आप लोगों का जो मुतालबा था कि भाई मेरे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से एक हदीस मरवी है कि सुम्मत यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समीता हो कि खुदा की कसम अगर हमने अल्लाह के रसूल को इस तरह फरमाते हुए नहीं सुना तो मेरे दोनों कान बहरे हो जाए। तो क्या मतलब है इस हदीस की कि अगर 10 रुपया में कोई एक इंसान कपड़ा खरीदा, 9 रुपया हलाल कमाए, एक जीट पसीना बहाया हुआ, और अगर कोई 1 रुपया हराम का उसमें मिलावट हो जाए तो उस कपड़े में नमाज नहीं होगी। तो इस हदीस की वजह क्या हो सकती है, आइए हम जानते हैं हमारे आए हुए मेहमान और शेख मोहतरम से। देखें, हराम कमाई से मुतालिक सवाल है। हराम कमाई के बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जो जिस रास्ते से लोग माल इकट्ठा कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह के नबी ने क़यामत की निशानियों में से बतलाया कि एक ज़माना आएगा कि इंसान ये सोचेगा जो मिल गया वो हलाल है, जो नहीं मिला वो हराम है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा, अगर अमल सालेह को पाकीज़ा और हलाल रोज़ी से जोड़ा है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जिस्म जो हराम से पले तो जहन्नम उसके ज़्यादा हकदार है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया एक बंदा मैदान अरफात में परागंदा हाल में आता है, दूर दराज सफ़र करके हुए, कहता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है तेरा आना भी हराम, तेरा कपड़ा भी हराम, तेरी खुराक भी हराम, लिहाजा कैसे तेरी दुआ कबूल की जाएगी। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि हलाल खोरी को अपनाएं, हराम खोरी से बचें। हराम खोरी से औलाद बिगड़ती है, हराम खोरी से दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हराम खोरी की बुनियाद पर इंसान के चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, हराम खोरी की वजह से इंसान इबादत की लज्जत से महरूम हो जाता है, हराम खोरी की वजह से इंसान मुआशरे के अंदर बज़ाहिर लोग उसे मुअज़्ज़ज़ समझते हैं लेकिन हकीकत में वो बेइज्जत होता है। इसलिए इंसान को ये सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हराम खोरी के नतीजे में हमारी औलाद भी बिगड़े और इसके साथ साथ हमारा ख़ात्मा बिल खैर होने के बजाय हमारा ख़ात्मा बिश्शर हो। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह ने जो रिज़्क़ हमारे लिए जब हम माँ के पेट में 4 महीने के लिए थे जो मुतय्यन किया है वो मिल के रहेगी। ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनात। अल्लाह जो देना चाहता है कोई रोक नहीं सकता, जो रोकना चाहे कोई दे नहीं सकता। जब बग़ैर कुछ बेसरो सामानी के आलम में परिंदों को रोज़ी दे सकता है तो अल्लाह ने कमाने के लिए 2 हाथ दिए हैं, लोगों को मायल करने के लिए ज़ुबान दिया है, उन तक जाने के लिए 2 कदम दिए हैं। वो हमें भूखा नहीं रखेगा। ये अफसोस होता है कि जो रिस्क आनी है वो आ करके रहेगी लेकिन हम अपने अक्ल का सही इस्तेमाल ना करके उसे हराम रास्ते से खाते हैं। इसलिए एलानिया तौर पर हो या मख्फी तौर पर हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हलालु बय्यिन वल हरामु बय्यिन, हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है। हलाल को अपनाओ, हराम को छोड़ो और जो मुश्तबह चीज़ें हैं उनसे बचो। जिस तरह से एक चरवाहा अपने जानवरों को किसी की चरागाह के मुडेर पे रखता है तो कभी न कभी वो मुँह मार लेते हैं। इसलिए हमें तमाम हराम और मुश्तबह मशकूक चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए ताकि हम भी जन्नत के हकदार हो जाएं, हमारी औलाद हमारे हक़ में सदक़े जारिया हो सके और हमारा माल पाक रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर बरकत अता फरमाए। वरना हराम खोरी के नतीजे में दीमक उसे खाते हैं, इंसान दुनिया में भी फ़ायदा नहीं उठाता और मरने के बाद अपने आने वाली नस्ल जो फ़ायदा उठा रही है उन तमाम का वो हिसाब देगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हलाल खोरी की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सीमांचल ज्ञान केंद्र को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।